अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। एक हमें सवाल दिया गया है जी 25 की पावर 3/2 है, इधर 243 की पावर 3/5 है, इसी तरह 16 की पावर 5/4 है और 8 की पावर 4/3 दी गई है। तो हम क्या करेंगे जी, हम स्टार्ट करते हैं, पहले इन चारों नंबरों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे अब ये 25 है, तो अब 25 के हम देखें फैक्टर क्या बनते हैं। 25 के फैक्टर बनते हैं 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। तो हम क्या करेंगे, इस 25 की जगह लिख देंगे, 25 में कितने 5 आए हैं, 2 5, तो 25 की जगह हम लिख देंगे 5 की पावर 2 होल पावर 3/2 ऐसे इट इज लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई बाई। अब नेक्स्ट नंबर है 243, तो 243 के फैक्टर बना लेते हैं जी। 3 8 24, 3 1 दा 3, 3 27 दा 81, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और नेक्स्ट आ जाएगा 3 1 दा 3। यानी 243 में 3 आता है 1 2 3 4 5, यानी 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 में। तो यहाँ 243 की जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 5 होल पावर 3/5। डिवाइड में है जी 16, तो 16 के भी हम फैक्टर बना लेते हैं। 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। यानी 16 में कितने नंबर आए जी, 1 2 3 और 4, यानी 4 टाइम 2, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यहाँ हम 16 की जगह यहाँ पे सवाल में 2 की पावर 4 लिख देंगे, होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8 है। 8 के फैक्टर बनाए तो 8 के फैक्टर क्या बनेंगे जी, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। यानी 8 में 2 3 टाइम आता है, तो 8 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 3 होल पावर 4/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, ये है 5 की पावर 2 होल पावर 3/2। तो ये 5 की पावर 2 जो है होल पावर 3/2 से काट के 5 की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 5 है और होल पावर 3/5 है, तो ये 5 5 से, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा और 5 इस 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5 इस 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 की पावर 3। सिमिलरली नीचे 2 की पावर 4 है होल पावर 5/4, तो 2 की पावर जो 4 है ये होल पावर 5/4 के 4 से कट जाएगी और यहाँ 2 की पावर 5 बचेगा। मल्टीप्लाई बाई यहाँ 3 3 से कट जाएगा, 2 की पावर 3 होल पावर 4/3, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 बचेगी। यहाँ से अगले स्टेप में आप देखें 5 की पावर 3 है, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। कैसे, जिस तरह अगर दो बेसे आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रही है ना, जैसे एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी, तो बेस एक्स ही रहेगी, पावर जो है ए और बी वो प्लस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 है, ये दोनों पावर इनकी ऐड होके आ जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 4। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी एक ही रकम है, बेस 2 है, तो पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, 5 और 4 9 हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 दा 25, 25 5 दा 125। इसी तरह 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर 9। और नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे जी 125 मल्टीप्लाई बाई 27 करें और 2 की पावर 9, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3375। तो ये हमारे जी फर्स्ट पार्ट
मुकम्मल हो गया। अब जब हम नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं जी, नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह नंबर दिए गए 54, 27, 9 और 216। तो हम पहले इन नंबर को इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर उनके जो फैक्टर बनेंगे वो 54, 27, 9 और 216 और 3 की पावर 2x-1 पे देखेंगे। ठीक हो गया जनाब। अब हम जरा इन फैक्टर्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इस 54 के फैक्टर देख लेते हैं। यहाँ 54 लिखा जी। 54 पे अब एंड पे इवन नंबर है, तो हम इसे 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 2 27 था 54। उसके बाद इस पे 3 का टेबल जाएगा, तो 3 9 था 27, 3 3 था 9 और 3 1 था 3। तो 54 के फैक्टर में एक दफ़ा 2 आया है और 3 टाइम 3 आया है, यानी 3 3 3। तो 54 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 दफ़ा आया तो 3 की पावर 3 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है, इसे हम इसी तरह रहने देते हैं अंडर रूट को। और 27 की पावर 2x है, तो 27 के हम फैक्टर ढूंढते हैं। 27 के अगर फैक्टर बनाएं तो 3 9 था 27, 3 3 था 9, 3 1 था 3। तो 27 में 3 कितनी दफ़ा आ गया? 3 टाइम। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख देंगे। इसी तरह ये 9 है। 9 होता है जी 3 का स्क्वायर और साथ x+1 पावर मल्टीप्लाई होती रहेगी, प्लस यहाँ पे जी 216 216। तो 216 के हमने पहले फैक्टर ढूंढने हैं। तो 216 के अगर फैक्टर देखें तो 216 के फैक्टर बनते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें ना, 2 10 दा 20, यहाँ पे 1 बचा, 1 6 16, 2 8 दा 16। फिर 2 का टेबल पढ़ें, 2 5 दा 10, 2 4 दा 8, 2 27 दा, 3 9 दा, 3 3 दा, 3 1 दा। तो यहाँ पे अब 216 के जो फैक्टर बने हैं वो 2 कितनी दफ़ा है? 3 दफ़ा 2 है और 3 दफ़ा 3 है। तो यहाँ हम 216 की जगह 2 3 टाइम है तो 2 की पावर 3, और 3 भी 3 टाइम है तो 3 की पावर 3, और साथ ही 3 की पावर 2x-1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब यह है जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2x, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 टू द 6x। और यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, बल्कि यहाँ पे 3 जो इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है होल पावर 1/3। ओवर में आ जाएगा जी 3 की पावर, ये 2 इंटू x+1 है, 2x+1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x+2 1/2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ये जो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x-1 है, इनको हम अगले स्टेप में ऐड कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3, ये 6x और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6x मल्टीप्लाई बाई 1/3, यानी ये पावर्स आपस में कटे मल्टीप्लाई होंगी। नीचे आ गया जी 3 की पावर 2x +2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर, देखें ये 2x-1 है और ये जो पावर 3 है इसमें प्लस कर दें, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ये जो 3 इससे कटेगा तो 3 टू द 6x हो जाएगा, 3 की पावर 2x। और नीचे आ जाएगा जी 3 की पावर 2x+2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2x -1 और 3। अब +3 में -1 निकालें, यानी -1 +3 है, तो +3 में से -1 निकालें तो क्या रह जाएगा? +2। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ तो 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x को इस तरह ऐड करेंगे ना,
कि नीचे देखें 3 की पावर 2x+2 और इसमें भी 3 की पावर 2x+2 है, इसको हम ले लेते हैं कॉमन। 3 की पावर 2x+2 यानी प्लस वाली रकम के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी 3 की पावर 2x+2 दोनों में सेम है, तो इस रकम को हम ले लेंगे कॉमन। तो इसकी जब ये रकम पूरी कॉमन चली जाएगी ना, इसकी जगह यहाँ पे रह जाएगा 1 और ये भी कॉमन चलेगी और सिर्फ यहाँ पे 2 की पावर 3 रह जाएगा। और ये जो 2x और ये +3 है, हम ये करेंगे कि 2x अलग करके ये +3 में से यहाँ पे जैसे 2x+2 है ना, तो इस 3 की पावर 3 में से बिना सिर्फ +2 इसके साथ रखेंगे और 3 की पावर +2 के बाद 1 रह जाएगी, वो 3 की पावर 1 को अलग कर देंगे। इससे 3 की पावर 2x+2 3 की पावर 2x+2 से कैंसिल हो जाएगी। ऊपर बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 3 रह जाएगा और नीचे बचेगा 1 + 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 दा 6 1 + 8 9। अब इन दोनों पे 3 का टेबल जाता है, 3 2 दा 6 होता है और 3 3 दा 9, 3 3 से काट गया और जवाब आपके पास आ जाएगा 2/3। अब आप क्लास पार्ट 3 स्टार्ट करने लगे और पार्ट 3 में जो रकम आई है 216 की पावर 2/3 है, 25 की पावर 1/2 है और इसी तरह 0.04 की पावर है -3/2। तो हम इस तरह पिछले सवालों में हमने फैक्टराइजेशन की है, इसी तरह इन नंबर्स की 216 और 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे और उसकी जगह आगे हल करेंगे। अब ये जी 216 6 का क्यूब होता है, ठीक है। एक तो हम इसकी जगह 6 का क्यूब लिख के भी हल कर सकते हैं, दूसरा इसके हम फैक्टर बना के भी हल कर सकते हैं। 2 का टेबल पढ़ें तो 108, फिर 2 का टेबल पढ़ें 54, फिर 2 का टेबल पढ़ें तो 27, फिर 3 का टेबल 9, फिर 3 का टेबल 3 और 3 की पावर 1। देखिए ये 2 3 दफ़ा है और 3 भी 3 दफ़ा है, तो एक 2 इधर से लेंगे, इधर से ले तो 2 3 दा 6 यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और इसे हम डायरेक्ट 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बेहतर लगे आप कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह लिखते हैं जी 216 की जगह लिख लेते हैं 6 की पावर 3 होल पावर 2/3 और 25 की जगह लिख देते हैं 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2। नीचे अब पॉइंट, अब ये जो पॉइंट की वैल्यू है, तो अब जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और पॉइंट हटाने से पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 डाल देंगे होल पावर -3/2। अब देखें 4 का टेबल 100 पे जाता है, तो अगर चेक करें तो 100 पे क्या जवाब आता है। 100 को 4 2 दा 8, 2 बचा, 10 में से 2 8 निकालेंगे 2, 0 4 5 दा 20। यानी हम यहाँ पे देखें तो 4 1 दा 4 4 25 दा 100। यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे तो हमने ये देखा था कि जो ये पावर है इस पावर से मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो 6 की पावर 3 2/3 से कट जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 6 की पावर 2 बचेगी और 5 का स्क्वायर 1/2 से कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 1 बचेगी। नीचे अब 1/25 है, तो 1 अब अगर ये हो ना a/b होल पावर -1, तो इसे अगर इस पावर को पॉजिटिव करना हो तो हम इसे लिख देते हैं b/a होल पावर 1, यानी -1 की जगह +1 हो जाएगी। अब इस सवाल में 1/25 होल पावर -3/2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 25/1 होल पावर -3/2 की जगह पावर हो जाएगी +3/2।
ठीक हो गया। इसके बाद हम चलेंगे अगले स्टेप में। तो ये 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 5 ही रहेगी। 25 को 25 डिवाइडेड बाई 1 25 ही होगा, और 25 क्या है जी 5 का स्क्वायर। इसे होल पावर 3/2 से काट देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक आ गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, और नीचे 5 की पावर बच जाएगी 3। ऊपर आप देखें 5 की पावर 1 है, नीचे 5 की पावर 3 है। तो ये जो 5 की पावर 1 है ऊपर वाली, ये नीचे वाली पावर के साथ जाके कट जाएगी। +1 है, नीचे जाएगी तो -1 हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 6 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो 6 आ जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट से कट जाएगी तो 6/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं जी कि ये फार्मूला दिया गया है a⁻1/3 प्लस b⁻2/3 इंटू a⁻2/3 इंटू a-1/3 प्लस b⁻2/3 प्लस b⁻4/3। अब यहाँ पे देखें एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला कैसा अप्लाई हो रहा है जी, a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है जी a³ प्लस b³ का। ठीक है जनाब, किसका फार्मूला है a³ माइनस प्लस b³ का। अब यहाँ पे देखें ये a⁻1/3, यानी यहाँ पे a है तो a का स्क्वायर है ना। यहाँ पे देखें a⁻1/3 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा a⁻2/3। इसी तरह जहाँ पे b है तो b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे b⁻2/3 है तो इसका 2 का स्क्वायर करें तो b⁻4/3 हो जाएगा। और यहाँ पे a⁻1 और b⁻1 है तो यहाँ पे देखें a भी लिखा है, तो यहाँ पे भी जो a⁻1/3 और b⁻2/3 एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो हम इसकी जगह ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और एक स्टेप में ये सवाल हमारा मुकम्मल हो सकता है। तो हम ये करेंगे कि ये तो a⁻1/3 अपनी जगह लिखा रहेगा, b⁻2/3 भी अपनी जगह लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई बाई, अब देखें यहाँ पे a प्लस b था तो ये तो a प्लस b हो गया। यहाँ पे a का स्क्वायर है तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या 1/3 होल स्क्वायर, 2 1 2/3 बन गया, माइनस यहाँ पे देखें a भी है तो जो a की वैल्यू ये है वो a इधर आ गया, ये b इधर आ गया। इसी तरह यहाँ पे जो a और b लिखा हुआ है वो एज इट इज़ a⁻1/3 इंटू b⁻2/3 प्लस ये वाली चीज़ देखें यहाँ पे b स्क्वायर है तो यहाँ पे भी b स्क्वायर आएगा, तो b की वैल्यू क्या है 2/3, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे b⁻2/3 का स्क्वायर। तो इस स्टेप में जब ये वाली स्केच बन जाए, देखें ये अब ये पूरा स्केच बन गया है, तो उस पर हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फार्मूला है जी, a³ प्लस b³। अब a की वैल्यू है जी a की पावर है 1/3 और b की वैल्यू है 2/3, तो ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पे a की पावर 1 a बचेगा, ये 3 से कट जाएगा और b की पावर 2 बचेगी। तो ये एक तरीका जी इसका कि आप इस फार्मूले की मदद से इस सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरा इसका ये तरीक़ाकार है कि इसी सवाल को इस पार्ट यानी फर्स्ट टर्म को इन सारों से मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड टर्म को भी इन सारों से मल्टीप्लाई करें, और फिर जो सेम टर्म्स होंगी अगर प्लस माइनस में होंगी वो कट जाएंगी और आखिर में आपके पास ये जवाब बचेगा। ठीक है, तो जो सेकंड वाला पार्ट यानी अगर सेकंड मेथड से जो करना चाहें, ज़्यादातर जो कई जगहों पे करवाते भी हैं टीचर, तो अगर आपको वो इजी लगे तो उससे करें। ये जो है शॉर्टकट है, यानी 3 स्टेप्स में इस सवाल हल हो जाता है। तो वमा अलैना इल्लल बलाग, तो एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई।